भी बाइट दिया है कि जो ग्राम प्रधान नहीं जीत सकते, जो जिला पंचायत सदस्य नहीं जीत सकते, जो 35,000 के लगभग वोटों से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव हार गए थे विधानसभा का ये ब्राह्मणों का एहसान माने। ब्राह्मणों ने गाली सुन करके भी रमेश बिंद को, यहाँ से रमेश बिंद को नहीं। नमस्कार, इस समय उपस्थित है लोकसभा 78 भदोही में। आज आपसे जोड़ते हैं निवर्तमान विधायक भदोही के रविंद्रनाथ त्रिपाठी जी, जो कि पूर्वांचल के बड़े ब्राह्मण नेता के रूप में देखे जा रहे हैं। जिस तरह से योगी जी के मंच पर इन्होंने ब्राह्मणों को लेकर के अपनी बात रखी है, वो चर्चा का विषय पूरे प्रदेश में बना हुआ है। स्वागत है विधायक जी। जैसा कि वोटिंग होने जा रही है, जिलाधिकारी ने भी और तमाम सरकार के माध्यम से भी वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए अपील की जा रही है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं अपने समस्त देवतुल्य मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं, और हमारे सनातन में, हमारे हिंदू समाज में सबसे बड़ा अगर कोई दान माना जाता है तो वह कन्यादान, अन्नदान और मतदान से बड़ा कोई दान नहीं माना जाता है जी। अगर हम कन्यादान देने के लिए सुबह से लेकर के जब तक हम कन्यादान नहीं दे लेते हैं, तब तक अन्न और जल ग्रहण करने का काम नहीं करते हैं, तो हम अपील करना चाहते हैं अपने 78 लोकसभा एवं उत्तर प्रदेश के समस्त एक जो कल 25 तारीख को जहां पे ये महापर्व में आप अपना दान करने जा रहे हैं और भारत की एक दिशा और दशा दोनों आप तय करने जा रहे हैं, तो वहां पे हम आप सभी मतदाताओं से ये अपील करना चाहते हैं कि आप कल सुबह उठ करके पहले बिना अन्न जल ग्रहण किए, बिना चाय पिए, यही असली आपका दान होगा। और असली जिस तरह से हमने बताया कन्यादान और मतदान, तो असली दान होगा जो आप भारत के भविष्य का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले उठ करके सुबह ही लाइन लगा करके सीधे आप मतदान केंद्र पे जाएं, वहां पे अपना पहला मत देने का काम करें, और सभी लोगों को वह सौभाग्यशाली होंगे जो सबसे पहली लाइन में पहला मतदान देंगे, और जो उनके मतदान से विजयी होगा, निश्चित रूप से वो हमेशा एक कहानी बनेगी। मैं तो अपील भी करना चाहता हूं कि आप लोग सीधे ढोल नगारा बाजा के साथ निकल करके, अपने परिवार के साथ निकल करके, जिस तरह से लोकतंत्र का यह महापर्व है, आप लोग अपना मतदान करने का काम करें और मतदान प्रतिशत को बढ़ाने का काम करें। निश्चित रूप से कल का दिन यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा दिन जहां जहां चुनाव हो रहा है वहां का है। धन्यवाद। बंगाल से एक तूफान चला है जो कि भदोही में आके ठहरा है। क्या कहना चाहेंगे टिकट टीएमसी प्रत्याशी ललतेशपति त्रिपाठी को लेकर के? जिस तरह से अखिलेश यादव ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि इस बार 80 की 80 सीटें सपा जीत रही है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे पूरब में एक कहावत है, सुपवा बोले बोले चलनियों बोला था, जौने में 32 ठे छेद बा। अरे एक कहावत और बा कि एक बार एक जजमान बाल बनवा रहे थे, तो हमारे शर्मा जी बाल बना रहे थे नाई समाज के, तो उन्होंने उनसे प्रश्न किया वो जजमान कि नाव ठाकुर कितने बाल हमारे सर में हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि सरकार तुम्हारे समन्वय बाहे गिन ले, 4 तारीख को यह पता चल जाएगा शाम तक कि क्या स्थिति है। निश्चित रूप से यहाँ भदोही में भारतीय जनता पार्टी लगभग 2000 से अधिक वोटों से चुनाव जीतने जा रही है। दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो यहाँ की सीट को रोक लेगी, और दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक लेंगे। वो सब आपको सामने आ जाएगा। जहां तक आपने श्रद्धेय परम आदरणीय अखिलेश जी की बात आपने कहा, निश्चित रूप से श्रद्धेय परम आदरणीय विधायक जी निकल रहा है। नहीं, वो नेता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और आप कभी भी आप देख लें, हमारे जितने बाइट हैं, मैं जहां भी बोलता हूं, हमसे जो भी देखिए पद की गरिमा होती है, वो आदरणीय है। मैं उनका नाम सम्मान के साथ लेना चाहता हूं।
उसमें कोई वो नहीं है। मैं अगर छोटा व्यक्ति भी होता है, जो हमारे समाज का, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना था, वो सबसे निचले तबके पे बैठा हुआ जो हमारा बनवासी भाई है, तो उसको भी हम आदरणीय कहते हैं और उसको भी सम्मान देने का काम कहते हैं। ऐसी बात नहीं है। हम देखिए, लोगों की सेवा करने का काम करते हैं। हम दूसरों के ऊपर टीका टिप्पणी करने का काम नहीं करते हैं। एक गीता में कहावत भी है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम, जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। और निश्चित रूप से आप देखिएगा, हम 4 तारीख को निश्चित रूप से जो हमारा नारा है 400 पार, वो साबित होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश की हम सभी सीटें जीतने का काम करने जा रहे हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी के भदोही के सांसद रमेश चंद्र बिंद रहे, उन्होंने सपा ज्वाइन करके और भदोही की जनसभा में संबोधित करते हुए अखिलेश यादव जी के मंच से उन्होंने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। आप क्या मानते हैं? अरे भैया, आप बताइए ना, जो मैंने पहले भी बाइट दिया है कि जो ग्राम प्रधान नहीं जीत सकते, जो जिला पंचायत सदस्य नहीं जीत सकते, जो 35,000 के लगभग वोटों से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव हार गए थे विधानसभा का, ये ब्राह्मणों का ये एहसान माने। ब्राह्मणों ने गाली सुन करके भी रमेश बिंद को, यहां से रमेश बिंद को नहीं, बल्कि श्रद्धेय प्रमादरणीय नरेंद्र मोदी जी को भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री बनाने के लिए इनको वोट दे करके जिता दिया था। अब भाई खड़े हैं ना, खड़े हैं तो देख लें कितनी किसकी वो है। पहले भदोही में क्या औकात दिखाएंगे, पहले मिर्जापुर में लड़ रहे हैं तो मिर्जापुर से अपनी औकात दिखाएं, वहां पे लड़ करके जीतने का काम करें तो पता चल जाएगा कि कितने वोटों से चुनाव हारेंगे।